मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेंद्र पर। चलिए शुरू करते हैं। हम पावर इंडाइजेशन सर्ट्स पढ़ रहे थे जिसके हमने 5 से 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। अगले लेक्चर की तरफ हम चलते हैं मेरे भाई। पहले मैं कंसेप्ट समझाता हूं। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना हम सीख रहे हैं। पहले आप हेडिंग लगा दीजिए कि जब दो नंबर का सम फिक्स हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया x प्लस वाई बराबर 70। मैंने दो नंबर का सम फिक्स ले लिया 17। हेडिंग चाहो तो लिख सकते हो जब दो नंबर का सम फिक्स हो। ऐसे नंबर ढूंढो जिनमें 17 आ जाए। तो मैंने 1 ले लिया तो इसे 16 लेना पड़ेगा, 16 और 1 17। मैंने इसे 2 ले लिया तो फिर इसे 15 लेना पड़ेगा, 15 और 2 17। मैंने यहाँ पे 5 ले लिया तो फिर इसे 12 लेना पड़ेगा, 12 और 5 17। बताओ, इसे मैंने 9 ले लिया तो इसे 8 लेना पड़ेगा, 9 और 8 17। तो हम क्या देख रहे हैं, जब दो नंबर का सम फिक्स है तब प्रोडक्ट हम क्या देख रहे हैं। यहाँ प्रोडक्ट कितना आएगा, 16 एकम 16, 15 दूनी 30। तो जैसे जैसे गैप कम हो रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट बड़ा आ रहा है। 9 8 72 बड़ा प्रोडक्ट आ गया, 12 5 60 छोटा है, 15 दूनी 30 छोटा है। तो जैसे जैसे डिफरेंस कम होगा, देखो इनके बीच में डिफरेंस कम हो गया, सबसे कम डिफरेंस हो गया तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट आ गया। तो मैं यहाँ से क्या समझ गया कि जब दो नंबर का सम फिक्स होगा, जब दो नंबर का सम फिक्स होगा तो मैक्सिमम डिफरेंस होगा तो प्रोडक्ट छोटा आएगा। यदि मिनिमम डिफरेंस है तो प्रोडक्ट बड़ा आएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल, कम डिफरेंस होगा तो बड़ा नंबर आ जाएगा गुणनफल में, और बड़ा नंबर होगा, बड़ा गैप होगा तो छोटा आएगा गुणनफल। आप समझ गए यहाँ तक। एक एग्जाम्पल मैं सेट करता हूँ आपके लिए। जैसे मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, रूट के 11 प्लस रूट के 3, तो रूट के 8 प्लस के रूट के 6। आप बोले बिल्कुल ठीक। आप बताओ मुझे इनमें कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, हमें ये देखना है। तो मेरे भाई वैसे तो मैं अभी आप देख के बता सकते हैं 11 और 3 का गैप कितना है, 8 और 6 का गैप कितना है, 2, और यहाँ गैप कितना है। तो मिनिमम गैप होगा, मिनिमम डिफरेंस होगा तो नंबर मैक्सिमम होगा। तो ये आपका बड़ा नंबर है। चेक करते हैं मेरे भाई। एक बात तो छोटे नंबर का स्क्वायर छोटा आएगा, बड़े नंबर का स्क्वायर बड़ा आएगा। चलिए मैं इसका स्क्वायर करता हूँ। आपने स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर कर दो। आपने इसका स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर कर दिया आपने। स्क्वायर करो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू रूट के 11, 11 तिया 33, रूट के 11 इंटू रूट 3, 2ab। इसका स्क्वायर करोगे आप तो क्या देखेंगे, रूट 8 का स्क्वायर कितना आएगा, रूट 8 का स्क्वायर 8, रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस 2ab। तो 2 रूट के 8 इंटू रूट के 6 आ जाएगा। आप बोले बिल्कुल। तो 11 और 3 14, तो 2 रूट के 33 आ गया, 8 और 6 14, तो प्लस 2 रूट के 48 आ गया। आप मुझे बताओ हमने आंसर किस आधार पर दिया। देखो 14 यहाँ पे भी है, 14 यहाँ पे भी है, तो सम तो फिक्स है। तो आंसर कैसे दिया आपने, हमने देखा कि 48 बड़ा है तो वास्तव में ये वाला ही बड़ा है। तो हम क्या समझ गए यहाँ से कि देखो तो किस आधार पर हम आंसर दे रहे हैं, 2ab की कंडीशन पर। जिसका 2ab का मतलब क्या है, ए और बी का प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो बड़ा है। अब प्रोडक्ट किसका बड़ा होगा, प्रोडक्ट किसका बड़ा होगा, जहाँ डिफरेंस कम होगा। तो मैं क्या समझ गया, जहाँ मिनिमम डिफरेंस होगा, मिनिमम डिफरेंस होगा वो बड़ा होगा, वो बड़ा होगा मेरे भाई। और जहाँ मैक्सिमम डिफरेंस होगा वो छोटा होगा, वो छोटा होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो। आप बोले बिल्कुल ठीक। इस पर जितने भी सारे क्वेश्चन बने मैं आपसे पूछता हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 113 आपके सामने, आप पढ़ जाइए। 113 इसलिए लिखा है क्योंकि पीडीएफ में भी 113 2 बार लिखा है, इसीलिए मैंने उसे लिख दिया आपके लिए। तो सबसे पहले मेरे भाई देखते हैं। तो अभी हम क्या कंसेप्ट करके आए कि जहाँ मिनिमम डिफरेंस होगा वो नंबर मैक्सिमम होगा, और जहाँ मैक्सिमम डिफरेंस होगा वो नंबर मिनिमम होगा, स्मॉलेस्ट होगा। आप बोलेंगे ठीक है मेरे भाई। सम फिक्स है क्या, 8 और 5 13, 7 और 6 13, 10 और 3 13, 11 और 2 13। सम फिक्स है। अगर सम फिक्स है मेरे भाई तो हम प्रोडक्ट को देख के आंसर देंगे। और प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करता है, डिफरेंस पे। तो यहाँ डिफरेंस कितना है मेरे भाई, 8 में और 5 में 3 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 7 का डिफरेंस है, यहाँ 9 का डिफरेंस है। मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए तो डिफरेंस मैक्सिमम देखो कहाँ पे है, तो मैक्सिमम डिफरेंस ये है। तो ये सवाल का उत्तर हो गया।
मेरे भाई फिर से स्मॉलेस्ट चाहिए तो डिफरेंस मैक्सिमम लेना पड़ेगा। पहले सारे नंबर को रूट के अंदर ले जाओ, तो रूट के अंदर कैसे ले जाएंगे मेरे भाई, तो रूट के अंदर 23 प्लस 2 का स्क्वायर अंदर जाएगा तो 4, तो 4 तिया 12। यहाँ पर देखो रूट के 31 प्लस 2 का स्क्वायर कितना लिखोगे, 4 अंदर रूट के लिख सकते हैं। और ये क्या लिखा है, रूट के अंदर 29 प्लस रूट के अंदर कितना आ गया 6, ये कितना आ गया रूट के अंदर 24 प्लस रूट के अंदर कितना आएगा 11। आप मुझे बताओ मेरे भाई ध्यान से अच्छे से, क्या सम फिक्स है, 23 2 25 और 10 35, 31 4 35, 29 6 35, 24 11 35। हाँ यहाँ पे सम फिक्स है। अगर सम फिक्स है तो डिफरेंस को देख के आंसर देंगे। मिनिमम डिफरेंस वो नंबर लार्ज होगा, ग्रेटेस्ट होगा, जहाँ मैक्सिमम डिफरेंस है वो नंबर स्मॉलेस्ट होगा। तो मेरे भाई डिफरेंस मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए, मतलब बड़ा गैप चाहिए, मुझे बड़ा गैप चाहिए। तो बताओ 23 और 12 में गैप कितने का, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया तो 1, 31 में से 4 गया तो 27 का गैप है। यहाँ पे 23 23 का गैप है, यहाँ पे 13 का गैप है। आप बोले बिल्कुल ठीक। मुझे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, छोटा नंबर चाहिए, तो बड़ा गैप कहाँ पे आ रहा है, बड़ा गैप यहाँ पे आ रहा है। तो सवाल का उत्तर ये हो गया, ये नंबर आपका कैसा है, स्मॉलेस्ट नंबर है। अब मुझे ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है, तो पहले तो रूट के अंदर लिखो इन्हें सबको। तो रूट के अंदर 19 प्लस रूट 31, ऐसे क्या लिखेंगे आप, इसे मैंने लिख दिया रूट के अंदर 23, रूट के अंदर 23, 3 3 9 3 27, रूट के अंदर 27। इसे क्या लिखेंगे मेरे भाई, रूट के अंदर 17, रूट के अंदर 33। आप बोले बिल्कुल। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो रूट के 25 प्लस रूट के 25। आप बोले बिल्कुल ठीक। मेरे प्यारे भाई आप बताओ मुझे ध्यान से अच्छे से, अगर मैं कहूँ मुझे नंबर कैसा ढूंढना है, ग्रेटेस्ट, मुझे बड़ा नंबर ढूंढना है, तो बड़ा नंबर कौन होगा, जिसके बीच में मिनिमम डिफरेंस होगा। तो मिनिमम डिफरेंस देखो कहाँ पे है, तो 19 और 31 में कितने का डिफरेंस है, तो 12 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है, तो 4 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है। यहाँ 0 का डिफरेंस है। तो आप मुझे बताओ, मुझे बड़ा नंबर लेना है। बड़ा वो होगा जहाँ डिफरेंस कम होगा, जहाँ कम डिफरेंस है वो बड़ा है, जहाँ बड़ा डिफरेंस है वो छोटा है। तो मुझे ढूंढ लेना है बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट लेना है, तो स्मॉल डिफरेंस ले लो आप। तो 10 आंसर हो गया, सबसे स्मॉल 0 डिफरेंस है। इसको देखते हैं मेरे भाई, पहले इसको रूट के अंदर लिखते हैं। तो कैसे लिखोगे, रूट के अंदर 69 प्लस 2 का स्क्वायर लिखा जाएगा अंदर, तो कितने लिखोगे 28। आप बोले बिल्कुल ठीक। इसको क्या लिखेंगे आप, रूट के अंदर 61 प्लस रूट के अंदर 36। यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर अंदर जाएगा तो रूट के अंदर कितने 75 प्लस रूट के अंदर कितना लिखोगे 22। आप बोले रूट के अंदर 58 प्लस रूट के अंदर कितना लिखोगे 39। अब मुझे क्या लेना है, मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। तो नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जहाँ डिफरेंस मैक्सिमम होगा। मुझे मैक्सिमम डिफरेंस लेना है। तो मेरे भाई मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 6 में से 2 जाएंगे तो 4, यहाँ 41 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है मेरे भाई, तो जवाब होगा 53 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे 19 का डिफरेंस है। आप मुझे बता दो, मुझे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, जहाँ मैक्सिमम डिफरेंस होगा। तो मैक्सिमम डिफरेंस हमें इसी में दिख रहा है, तो ये हो गया। ऐसा क्यों होता है मैं आपको ये बताता हूँ मेरे भाई, मैं और बताना चाहता हूँ आपको। मैं आपसे कहूँ कि स्क्वायर करके ही तो आंसर दे रहा है, प्लस वाली कंडीशन है, तो प्लस का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, यही तो आता है होल स्क्वायर करते हो। तो आप बोलेंगे बिल्कुल। अब सभी नंबर के स्क्वायर का सम तो इक्वल ही आएगा, क्योंकि इनमें सम फिक्स है। सभी नंबर का सम कैसा है, फिक्स है। जैसे सभी नंबर का सम कैसा है, फिक्स है। 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। तो आंसर किस पे डिपेंड होगा, प्रोडक्ट पे, नंबर के प्रोडक्ट पे डिपेंड होगा। और प्रोडक्ट छोटा बड़ा कब आता है, ये मैंने आपको समझाया है। जब गैप छोटा होगा तब प्रोडक्ट बड़ा होगा, जब गैप बड़ा होगा तब प्रोडक्ट छोटा होगा। इसीलिए हम डिफरेंस को देख के आंसर दे रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने है, आप पढ़ जाइए अच्छे से मेरे भाई। पहले हम इसे रूट के अंदर लिखने की कोशिश करते हैं। इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 4 को रूट के अंदर 60, क्योंकि आज भी तो 4 ही लिखा है, हो गया ये कंप्लीट। 2 अभी आप क्या सीख के आए थे, सम कांस्टेंट था। यहाँ भी देखना 24 10 34, 30 और 8 38।
यहाँ पे सम कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ प्रोडक्ट कांस्टेंट है। देख लो अच्छे से, 24 दशमलव 240, 30 की 8 में करोगे तो 240 आएगा, 15 की 16 में करोगे तब भी 240 आएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेम है। अगर प्रोडक्ट सेम है मेरे भाई, प्रोडक्ट सेम है, स्क्वायर करने पर चीज़ें क्या आएंगी निकल के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्रोडक्ट कैसा है, सेम है। तो डाटा किस पे डिपेंड करेगा, सम पे। डाटा किस पे डिपेंड करेगा, सम पे। जिसका सम बड़ा वो बड़ा होगा, वो ग्रेटेस्ट होगा, और जिसका सम छोटा है वो स्मॉलेस्ट होगा। तो चेक कर लो मेरे भाई, हमें कौन सा बताना है, ग्रेटेस्ट। तो आप बताओ, 24 और 10 34, 30 और 8 38, 15 16 31, 12 20 32। तो सबसे बड़ा सम यहीं पे है, तो यही ग्रेटेस्ट है। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 117 करने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। हमें देखना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप मुझे बताओ। सबसे पहले हमने इन दोनों फर्स्ट स्टेटमेंट को देखा, तो 11 यहाँ पे लिखा है, 7 यहाँ पे लिखा है, तो 18, 10 और 8 18। सम फिक्स है, सम फिक्स है, तो सम फिक्स होता है तब आंसर कैसे देखते हैं, डिफरेंस को देख के। छोटा डिफरेंस है तो वो बड़ा नंबर होगा, बड़ा डिफरेंस है तो वो छोटा होगा। तो चेक करना जरा, 10 और 8 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 11 और 7 में 4 का। यहाँ डिफरेंस 4 का, यहाँ डिफरेंस 2 का। तो जहाँ छोटा डिफरेंस है वो बड़ा होगा, तो ये वाला बड़ा नंबर है, और वास्तव में भी इन्होंने बड़ा ही दिखाया है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट कैसी है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं मेरे भाई। आप मुझे बताओ, 11 और 17 कितने होते हैं, 28। 15 13 कितने होते हैं, 28। तो यहाँ पे भी सम फिक्स है। अगर सम फिक्स है तो डिफरेंस को देख के आंसर देते हैं। इन्होंने ये वाली टर्म को बड़ा बताया है, तो इनके बीच में मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए। तो 11 और 17 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो ग्रेटेस्ट नंबर तो ये है ना, लार्जेस्ट नंबर तो ये है ना, तो ये तो छोटा नंबर, तो इन्होंने गलत दिखाया है इन्होंने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 118 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। फिर से वही क्वेश्चन, फिर से आप करने की कोशिश करो इसे मेरे भाई, क्या आएगा आंसर। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले 2√22 लिखा है, क्या मैं इसे √22 प्लस √22 लिख लूँ, √22 प्लस √22 लिख लूँ। आपका जवाब होगा हाँ, √22 प्लस √22। पहले इसमें कॉन्सेप्ट लगाओ, यहाँ सम फिक्स है कि प्रोडक्ट फिक्स है। दो ही कंडीशन बनती हैं, या तो सम फिक्स होगा या प्रोडक्ट फिक्स होगा। तो 15 और 7 22, 22 और 22 44। तो सम तो फिक्स है नहीं। अब प्रोडक्ट फिक्स देखो, 15 7 105, 22 की 22 में करेंगे 484। तो प्रोडक्ट भी फिक्स नहीं है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ पर ये नंबर √7 लिखा है, यहाँ पे नंबर √22 लिखा है, मतलब इधर का नंबर बड़ा है। ये वाला नंबर √15 है, ये वाला नंबर √22 है, तो ये भी बड़ा है। तो बड़े बड़े नंबर इधर हैं, तो फिर इधर ही तो बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट कैसी है, करेक्ट है मेरे भाई। इस वाले को देखते हैं, 17 और 5 22, 20 और 2 22। यहाँ सम फिक्स है। अगर सम फिक्स है तो आंसर हम कैसे देखते हैं, डिफरेंस को देख के। छोटा डिफरेंस, कम डिफरेंस होगा वो बड़ा है, जहाँ बड़ा डिफरेंस है वो छोटा है। तो मेरे भाई 20 और 2 यहाँ 18 का डिफरेंस है, 17 और 5 यहाँ 12 का डिफरेंस है। तो ये बड़ा डिफरेंस है यहाँ, तो फिर ये तो छोटा है, और जबकि इन्होंने ये बड़ा दिखाया है। तो इसका मतलब ये गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119 आपके सामने है मेरे दोस्त, पढ़ जाइए आप अच्छे से ध्यान से। विच इज़ द ग्रेटेस्ट अमंग, हमें इनमें बड़ा बताना है। माइनस वाली कंडीशन आ गई मेरे भाई। तो आप मुझे बताओ, इनका सम देखो, सम क्या सम फिक्स है, 15 10 25, 19 6 25, 18 7 126, 17 8 136। तो मेरे भाई मैं एक बात समझ गया, क्या समझ गया, कि इनका सम फिक्स है। तो मैं अगर इनका होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो ओपन होगा a² प्लस b² माइनस के 2ab। तो इनका ये वाला पोर्शन तो सबका सेम है, तो हमें आंसर इस वाले पोर्शन से देना है। मतलब अगर मुझे बड़ा ढूंढना है, मुझे ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है, तो मुझे स्मॉल नंबर माइनस करना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट स्मॉल माइनस करना पड़ेगा। मतलब हम छोटा घटाएंगे तो बड़ा आएगा, और बड़ा घटाएंगे तो छोटा आएगा। चेक करना जरा, यहाँ पे 15 10 150, 19 छक्के 114। मुझे क्या चाहिए, बड़ा नंबर, तो 114 छोटा है, 18 7 136, 136, 17 8 126। तो मेरे भाई ये कैसा आ गया आपका,
नंबर कैसा होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा। क्यों? क्योंकि हम छोटा घटाएंगे तो बड़ा मिलेगा, बड़ा घटाएंगे तो छोटा मिलेगा। तो मेरे भाई सम तो सभी का फिक्स आ रहा है। अगर मैं ओपन करूंगा, मैं तुम्हें थोड़ा सा और दिखाता हूँ, मैं ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा तुम्हें, इसका स्क्वायर ओपन करने पर और इसका स्क्वायर ओपन करने पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 माइनस 2ab, तो 2ab की वैल्यू क्या आएगी, 15 10 150 मेरे दोस्त। इस वाले को देखो 1906 कितना आएगा 25 और माइनस के क्या आएगा 2ab, तो 19 छक्के 114। आप मुझे बताओ, जब मैं बड़ा घटाऊंगा तो छोटा आएगा, छोटा घटाऊंगा तो बड़ा आएगा। तो ये बड़ा घटा रहे हैं आप और ये छोटा घटा रहे हैं आप, 114 छोटा है तो छोटा घटाओगे तो बड़ा मिल जाएगा। तो इसलिए आपका कैसा हो गया, उत्तर हो गया। मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम 120 को समझते हैं, ध्यान से सुनना आप अच्छे से मेरे भाई। इसको करने से पहले आप देखो इसमें क्या कंडीशन है, 17 और 14 सम तो सेम है नहीं किसी का। अब मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 को तो जवाब होगा रूट के 16 लिख सकता हूँ मैं इसे। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे भाई। 17 4 21 और 10 31, 19 और 6 25 और 10 35, तो सम सेम नहीं है, प्रोडक्ट भी सेम नहीं है। तो क्या करें, तो इस केस को आपको पहचानना है। लास्ट कंडीशन बनती है आपकी, कैसे पहचानोगे कि बीच में माइनस का साइन हो, बीच में माइनस का साइन हो, बीच में माइनस का साइन हो। आप बोले बिल्कुल, बीच में किसका साइन हो, माइनस का साइन हो, और डिफरेंस सेम हो, और डिफरेंस कैसा हो, सेम हो, सेम हो, डिफरेंस कैसा हो, सेम। यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, 22 19 में भी 3 का डिफरेंस है, 13 10 में भी 3 का डिफरेंस है। तब क्या होगा मेरे भाई, तो मेरे भाई सम बड़ा होगा, सम बड़ा होगा तो वो छोटा होगा। जिसका सम सम बड़ा वो छोटा है, वो छोटा होगा, और जिसका सम छोटा वो बड़ा होगा। तो मेरे भाई मुझे कैसा चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, तो मुझे सम छोटा चाहिए। किसका सम छोटा है, तो मेरे भाई 17 14 35, 19 16 कितने होंगे, 17 14 कितने होंगे, 17 4 21 10 31, 19 और 6 25 10 35, 22 और 19 31, 13 10 23, तो इसी का सम छोटा है। तो इसका मतलब यही कैसा है, बड़ा नंबर है। आप बोलेंगे बिल्कुल, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। बीच में माइनस का साइन हो और डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस कैसा हो, सेम हो, बीच का डिफरेंस कैसा हो, सेम हो, तब के लिए कंडीशन है जिसका सम बड़ा वो नंबर छोटा होगा, जिसका सम छोटा वो नंबर बड़ा होगा। उल्टा है, छोटा डिफरेंस छोटा, सॉरी, जिसका सम बड़ा होगा वो नंबर छोटा होगा, जिसका सम छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा। मैं आपको इसका रीज़न समझाता हूँ, ध्यान से देखो आप अच्छे से। आप मुझे बताओ मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं एक कंसेप्ट आपको समझाना चाहूँ, क्या कि मैंने मान लिया कि अंश सबका सेम है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, मैंने इसमें 2 से भाग दिया, इसमें 3 से भाग दिया, इसमें 4 से भाग दिया, तो आपको क्या मिलेगा, तो इस चीज़ को डिवाइड करूंगा तो 2.5 मिलेगा, इस चीज़ को डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा, 1.66 मिलेगा, इसको डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा, 1.25 मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्त आप मुझे बताओ, जब मैंने छोटे नंबर से डिवाइड किया, छोटे नंबर से डिवाइड किया तो हम क्या देख रहे हैं, हमें आंसर बड़ा मिला, रिजल्ट बड़ा मिला। जब बड़े नंबर से डिवाइड किया तो रिजल्ट छोटा मिला। देखो 1.25 छोटा है और 2.5 ढाई बड़ा है। तो हम क्या समझ गए, जब बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर छोटा आता है, और जब छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर बड़ा आता है। तो आप मुझे बताओ, जब मैं इस चीज़ का रेशनलाइजेशन करूँगा, इस चीज़ का रेशनलाइजेशन करूँगा तो क्या आएगा, तो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन का कॉन्जुगेट क्या आएगा, प्लस, तो रूट के 17 प्लस के रूट के 14। आप बोले बिल्कुल ठीक, बोलो ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस चीज़ को, मैंने माइनस के साइन का कॉन्जुगेट प्लस लिख लिया तो रूट के 17, देखना प्रमोद दिख रहा है, रूट के 14 ये आ गया, रूट के 17 प्लस के रूट के 17 और प्लस कितना आ गया, रूट के 14 आ गया, ऊपर कितना आ गया 3, रेशनलाइजेशन किया तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, रूट के 19 प्लस रूट के 16 आ जाएगा मेरे भाई। तो ऊपर कितना आएगा रेशनलाइजेशन में, 3 आएगा। मैंने इसका भी रेशनलाइजेशन कर दिया तो नीचे क्या आएगा, रूट के 22 प्लस रूट के 19, ऊपर 3 आएगा। उसका भी रेशनलाइजेशन करो तो नीचे आएगा रूट के 13 प्लस रूट के 10 और ऊपर कितना आएगा 3।
अब मेरे भाई अब आप बताओ, मैं बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा तो छोटा मिलेगा, छोटे नंबर से डिवाइड करूंगा तो बड़ा मिलेगा। तो इनमें देख लो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 17 और 4 21 और 10 31, ये 19 6 25 10 35, ये बड़ा है। 22 9 31 10 41, ये इससे भी बड़ा है। तो ये वाला नंबर कैसा है, बड़ा है। ये वाला नंबर कैसा है, बड़ा। √10 ये वाला नंबर कैसा है, छोटा। अभी भी तो हम यही समझा के आए, जब छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो बड़ा मिलेगा। तो छोटा नंबर कौन सा है, √13 और √10 वाला। तो ये नंबर कैसा आ रहा है, बड़ा। तो ये चीज़ किसका पार्ट है, इसका पार्ट है। तो ये कैसा आ गया, बड़ा। आप बोले बिल्कुल। मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी, फिर भी आपको अगर दिक्कत हो तो सीधा रिजल्ट याद कर लो आप, कि जब बीच में साइन किसका हो, माइनस का, डिफरेंस कॉमन हो, तब आपको सीधा सम देखना है। और सम बड़ा है वो छोटा है, और जिसका सम छोटा है वो नंबर बड़ा है। बस डायरेक्ट रिजल्ट चेक करना है आपको। मेरे प्यारे दोस्त ऐसे देखते हैं, सेम वही कंसेप्ट फिर से है। यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंस सबके बीच में 2 का है, 199 और इसके बीच में 2 का डिफरेंस। यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस। डिफरेंस सेम है, बीच में माइनस का साइन है। तो क्या करते हैं हम, सीधा रट्टा मार जाओ चीज़ों पे। जिसका सम बड़ा है वो छोटा है, और मुझे छोटा ही ढूंढना है। तो सम बड़ा किसका है, इसका है। 400 और 399 में 1 जोड़ोगे तो 400 400 800। तो सवाल का उत्तर यही होगा, जिसका सम बड़ा वो छोटा है। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो आप मुझे बताइए, इन दोनों में मुझे ये चेक करना है कि कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहले हम अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करेंगे। आप बताओ ये क्या है, 33 की पावर 3। बताओ 3 की पावर 33 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 और उसकी पावर 11। 11 तो 33 आज भी लिखा है। तो बताओ ये 33 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 27 की पावर 11। अब आप देख के बताओ, थोड़ा सा महसूस करके, फील करके, कि ये वाला नंबर बड़ा होगा कि ये वाला नंबर बड़ा होगा। जब 33 की मल्टीप्लाई 33 से हम 3 बार करें तब बड़ा नंबर आएगा, कि 27 की मल्टीप्लाई 27 से हम 11 बार करें तब बड़ा नंबर होगा। तो आपका जवाब होगा कि जब हम 27 की मल्टीप्लाई 27 की से 11 बार करेंगे तब बड़ा आएगा। तो इन्होंने तो गलत दे रखा है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट कैसी है, इनकरेक्ट है। मेरे भाई इसको चीज़ को समझते हैं। आप बताओ 33 का ये क्यूब है, 33 का अगर मैं स्क्वायर ही करूं तो 961 पे डाटा पहुंच जाएगा, और ये कह रहा है 33 का क्यूब छोटा है। तो इसका मतलब ये भी कैसा है, गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके कैसे हैं, गलत है। तो आंसर हम नन को टिक करेंगे मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 101 बहुत ही बेहद ही आसान सवाल होते हैं ये। क्यूब रूट कितना है, 3 पावर दे रखी, तो 2 की पावर 1/3, ये 3 की पावर 1/2। आप बोलेंगे बिल्कुल। ये चीज़ क्या है, ऐसे ही करके मेरे भाई, नीचे बेस 3 है, बेस 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम 6। तो 6 की गुणा कर दो, आप यहाँ भी कर दो 6 की, और 6 की यहाँ भी कर दो, पर लिखना नहीं है आपको। 6 की गुणा करो तो कितना आएगा, तो 2 की पावर 3 दूनी 6, तो 2 आ गया। 3 की पावर 2 दिया 6, तो 3 आ गया। तो 3 की पावर 3 बड़ा होगा कि 2 की पावर 2 बड़ा होगा, तो 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 2 4, तो ये बड़ा है। तो सवाल का उत्तर हो गया, ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा आपका मेरे भाई। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो कौन सा बड़ा होगा इसमें। तो मेरे भाई सबसे पहले 3 2 6 से कटने वाला नंबर 6, 6 की गुणा कर दो पूरे में, तो 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 दिया 6, 6 की गुणा कर दो, एक ही रहेगा, 1 की पावर कोई भी लगा लो। 6 की पावर 6 की 6 में गुणा करेंगे तो 6 की पावर 1। आप बोले बिल्कुल। कौन सा बड़ा है, 3 की पावर 2 बड़ा है कि 2 की पावर 3 बड़ा है। 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 3 8, तो मुझे लगता है 3 की पावर 2 सबसे बड़ा है 9। तो सवाल का उत्तर हो गया, ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा। 3 अंदर जाएगा तो स्क्वायर लिखा जाएगा अंदर मेरे भाई, 3 अंदर जाएगा तो स्क्वायर लिखा जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 दूनी 18। 3 अंदर जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 7 63 मेरे भाई। 6 अंदर जाएगा तो 36 पंजे 180 लिखा जाएगा। 2 अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, तो 20 चौको 80 लिखा जाएगा। आप मुझे बताओ इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे बड़ा ये है, तो इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक इसी तरीके से आप इसे भी कर जाइए। 3 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/10, और 1 की पावर तो आप कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नीचे 4 दे रखा, नीचे 5 दे रखा, नीचे 10 दे रखा, तो इनसे कटने वाला नंबर कौन सा होगा, 20। तो आप 20 की गुणा कर दो, 4 पंजे 20, तो 3 की पावर 5 बना। 4
5 चौको 20, तो ये 4 पावर बना। 20 की गुणा करोगे तो 10 दूनी 20, तो 2 पावर बना। तो मेरे भाई आप बताओ ध्यान से अच्छे से, बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या वो होगी ना जो यहाँ पर बड़ी देखे, 3 की पावर 5 243, 4 की पावर 4 256, तो यही बड़ी है। तो इसका मतलब ये लार्जेस्ट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 105 है मेरे भाई, देख जाइए ढंग से। सेम डिट्टो वही प्रोसेस फिर से है। 12 की पावर कितना हो जाएगा 1/6, 4 की पावर कितना हो जाएगा 1/3, 5 की पावर कितना हो जाएगा 1/4, 3 की पावर कितना हो जाएगा 1/2। आप मुझे बताओ 6 से, 3 से, 4 से और 2 से कटने वाला नंबर कौन सा होगा? तो 6, 3, 4, 2 से कटने वाला नंबर होगा मेरे भाई 12। तो 12 की मल्टीप्लाई कर दो सभी पावर में, तो 12 की मल्टीप्लाई करोगे 6 दूनी 12, तो 12 की पावर 2 बन गई। 3 की मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो 4 आ जाएगा। 12 की मल्टीप्लाई करोगे 4 तिया 12, तो 5 की पावर 3। पावर में 12 की मल्टीप्लाई करो 2 छक्क 12, तो 3 की पावर 6। कौन सा मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए? तो मेरे भाई मुझे लगता है 12 की पावर 2 144, 5 की पावर 3 तो कितना आ जाएगा 125, ये छोटा है 125, ये 144 है। 4 की पावर 4 256, ये बड़ा है। 3 की पावर 6 9 की पावर 3 729, ये भी बड़ा है। तो सबसे छोटा ये है मेरे भाई। इसको देखते हैं, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0.25, 0.23 ये लिखाई है। 49 यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो सॉरी यहाँ तो 3 लिखाई है, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 आएगा। अंदर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो बाहर 1 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। यहाँ पर देखो मेरे भाई 8 का क्यूब रूट 2, अंदर 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो बाहर 1 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। मेरे भाई 2 डिजिट के नंबर दिख रहे हैं तो इन्हें भी 2 बना लो, 1 0 लगा के। अब आप बताओ सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 25 23 70 20, सबसे स्मॉलेस्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 107 है मेरे भाई, आप पढ़ जाइए अच्छे तरीके से। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको देखें तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, पावर जो भी दिख रही है उसका HCF लेते हैं और उससे हम डिवाइड कर देते हैं पावर को, जिससे पावर छोटी हो जाती है। 0 से ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो 3 की पावर 5। मुझे लार्जेस्ट चाहिए, तो लार्जेस्ट कौन सा है देखना। 3 की पावर 5 243, 4 की पावर 4 256, ये अभी लार्जेस्ट है। 5 की पावर 3 125, 6 की पावर 2 36, तो यही लार्जेस्ट है। इसमें देखो मेरे भाई लार्जेस्ट 2 0 2 0 2 0, 4 की पावर 4 256, 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 5 32, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट मुझे यही लग रहा है, तो यही लार्जेस्ट है। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट मुझे यहाँ बताना है। 50 से 1 बार, 50 से 3 बार, 50 से 9 बार और 50 से 5 बार। आप बताओ मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए। 2 की पावर 1 2, ये तो सारे बड़े दिख रहे हैं, तो यही स्मॉलेस्ट है। अगले पे चलते हैं मेरे भाई। विच अमॉन्ग द लार्जेस्ट चाहिए इसमें मेरे भाई। डिट्टो वही है जो अभी करके आ रहा है। बताओ, नीचे 3 है, नीचे 3 है, नीचे 4 है, नीचे 6 है, नीचे 12 है। इनका एलसीएम 12, 12 से गुणा कर दो। 3 चौको 12, 3 चौको 12, तो 2 की पावर 4, 3 से 4 बार तो 3 की पावर 4, 4 से 3 बार तो 4 की पावर 3, 6 से 2 बार तो 6 की पावर 2, और ये 12। लार्जेस्ट चाहिए तो मुझे लगता है 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 4 81, यही लार्जेस्ट है क्या? 3 की पावर 4 81, हाँ यही लार्जेस्ट है। तो सवाल का उत्तर ये हो गया। मुझे क्या चाहिए इस क्वेश्चन में? लार्जेस्ट चाहिए। तो पहले हम इन पावर का क्या करेंगे? HCF लेंगे। अभी हम करके आए काफ़ी सारे ऐसे सवाल। तो 12 6 72, 12 3 36, 12 दूनी 24, 12 5 60। अब मुझे चाहिए मेरे भाई कैसा? लार्जेस्ट चाहिए, बड़ा चाहिए। तो बड़ा कब आएगा मेरे भाई? 3 की पावर 5 243, ये 125, ये 121, 2 की पावर 6 32, यही लार्जेस्ट है। तो सवाल का उत्तर हो गया ये आपका लार्जेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 112 है आपके सामने। द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग द नंबर दिस एंड दिस, इसमें से हमें कैसा चाहिए? स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए हमें, स्मॉलेस्ट। आप बताओ मुझे ध्यान से। मैं 50 से ब्रेक करूंगा तो 4 बार, 50 से ब्रेक करूंगा तो 3 बार, 50 से ब्रेक करूंगा तो 5 बार, और 50 से ब्रेक करूंगा तो 6 बार। आप कहेंगे ठीक है मेरे भाई। आप बताओ 7 की मुझे कैसा चाहिए? स्मॉलेस्ट, छोटा नंबर चाहिए। तो छोटा कौन सा है? तो मुझे लगता है कि 9 की पावर 3 729 जाएगा, 7 की पावर 4 2401 जाएगा। आप बोले बिल्कुल। 5 की पावर 6 25 का क्यूब, तो मुझे लगता है सबसे छोटा यही नंबर है, तो ये आ गया 9 की पावर 150।
मुझे इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है मेरे भाई, आप तो जानते हैं अच्छे से लगाना। 11 की पावर कितनी है? 1/3। ये 7 की पावर कितनी है? ये 11 की पावर कितनी है? 1/3। ये 7 की पावर कितनी है? 1/2। ये 45 की पावर कितनी है? 1/4। अब आप मुझे बताओ, यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है, इनसे कटने वाला नंबर 12, तो इसे मैं क्या लिखूँगा? 12 में गुणा करूँगा तो 11 की पावर 4। 2 की गुणा में 12 में करूँगा तो 2 छक्के 12, तो 6 आ जाएगा। और यहाँ 45 में कितनी आ जाएगी? 3 पावर। अब इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है मेरे भाई। मुझे एक बात था, मैं सभी को स्क्वायर की फॉर्म में लिख ले रहा। 11 की पावर 4 है तो 11 की पावर 2 और उसकी पावर 2 लिख लूँ। 11 की पावर 2 का मतलब 121। बताओ 7 की पावर 6 है तो मैं इसे 7 का क्यूब और फिर उसका स्क्वायर लिख लूँ। 7 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 343। आप बोले बिल्कुल ठीक। 45 का स्क्वायर इंटू, मैं इसे 45 लिख सकता हूँ। आप अच्छे से जानते हैं 45 से जस्ट पास वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? तो अप्रॉक्स 7 का स्क्वायर जाएगा। अप्रॉक्स क्या जाएगा? 7 का स्क्वायर। तो इस 45 की जगह मैंने अप्रॉक्स 7 लिख दिया। 7 की गुणा करूँगा तो क्या बन जाएगा? 315। अप्रॉक्स 315 का स्क्वायर बन जाएगा। देख लो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे छोटा कौन है? 121। तो सबसे छोटी चीज़ ये है, इससे बड़ा। अब इसके बाद कौन सा है मेरे भाई? इसके बाद 315 की 343, तो 315। तो इसके बाद ये हो गया 45, 45। फिर लास्ट में क्या बचा? √7। इस सवाल का ये उत्तर हो गया। क्वेश्चन ये आपके सामने। मुझे फिर से मैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हें लगाना है मेरे भाई। आप बताओ 6, 4, 3, तो मैंने 12 से गुणा करी तो 65 की पावर कितना बन जाएगा? 2। 17 की पावर 3 जाएगा, 12 की पावर 4 जाएगा। मैं इसे किसका स्क्वायर लिख लूँ? 144 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसे मैं 17 का स्क्वायर इंटू 17, और 17 अप्रॉक्स कितना जाएगा? अप्रॉक्स 17 4 का स्क्वायर है, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 68 का स्क्वायर जाएगा अप्रॉक्स। आप बताओ ये किसका स्क्वायर जा रहा? 65 का स्क्वायर। तो सबसे छोटा 65 है, तो 65 की पावर ये तो लिखा ही है सबसे पहले। 65 के बाद 68, 68 के बाद 144। यही ऑर्डर हो गया। आप बोले कि बिल्कुल ठीक। कछु कौन है? तो मेरे दोस्त आपका ये होगा कंप्लीट। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। अब आपके पास जो भी बुक हो, जो भी नोट्स हो, आप उन्हें लगाओ। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम पर कर सकते हो। और आशा करता हूँ कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने बहुत अच्छे से चीज़ें आपको कराई हैं। चलिए तब तक के बाय।